प्रार्थना और साप्ताहिक सत्संग में पालन करने योग्य कुछ नियम हैं। पहला नियम, प्रार्थना के समय परमात्मा को उपस्थित मानकर भक्ति भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हमारे अंदर बाहर सर्वत्र ही परमात्मा विराजमान है, ओतप्रोत है। दूसरा, सबको मिलकर एक साथ प्रार्थना बोलनी चाहिए, वाणी का प्रयोग करना चाहिए और अपना स्वर दूसरों से आगे पीछे ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे घर पर अभ्यास से सुन करके सीख लेना चाहिए। चौथा, मंत्रों का अर्थ समझने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अपने आचार्य पुरोहित गुरु से अवश्य ही सीख लेना चाहिए। पांचवा, प्रार्थना परम शांत चित्त से करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रार्थना के समय बातचीत नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छठा, प्रार्थना में स्थिर होकर सभ्यता से बैठना चाहिए। अपने हलन चलन से दूसरे के ध्यान को भंग न करें, खुद भी दूसरों की चेष्टाओं पर ध्यान न दें, इस बात का ख्याल करना चाहिए। शांति बनाए रखना चाहिए। कोई बच्चा रोए या कोई बातचीत करे तो उसे चुपचाप बाहर ले जाना चाहिए या शांत रहने के लिए कहना चाहिए। प्रार्थना के स्थल पर शांति बनाए रखें, यह अभिप्राय है। सत्संग के समय आसपास का वातावरण सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि तामसिक पदार्थों से रहित होना चाहिए। वहां उस वातावरण में श्रेष्ठ स्वच्छ वायु हो और किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ का सेवन इत्यादि ना हो। सत्संग में ठीक समय पर उपस्थित हो जाना चाहिए। देर से आने पर शांति से अपने स्थान पर बैठना चाहिए और उपस्थित लोगों के पीछे आकर वे बैठें। देर से आकर के और फिर आगे बैठने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। सत्संग समाप्त होने पर और उससे पहले सत्संग स्थल से नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना के समय मंदिर में, सभा भवन में, सत्संग भवन में इन बातों का अवश्य ख्याल करें और शांति बनाए रखें।